सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार टीवी तारके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यूपीट्रिपलएससी या जो भी अन्य परीक्षा की संस्थाएं हैं, अन्य प्रदेशों की जो परीक्षा की संस्थाएं हैं या केंद्र सरकार की जो भी परीक्षा की संस्थाएं, उसमें कंप्यूटर से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से हम आपको 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। इससे आपको अंदाजा ये लग जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं। तो आप परिचर्चा मेरे साथ अंत तक बने रहें। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, एंटीवायरस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। कह रहे कि एंटीवायरस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है? ऑप्शन 1, एक डिस्क को फ्रेगमेंट करने के लिए। क्या कह रहा है? एक डिस्क को फ्रेगमेंट करने के लिए। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? इंस्टॉल प्रोग्राम हटाने के लिए। फिर सी क्या कह रहा है? फाइलें डिलीट करने के लिए। क्या कह रहा है? फाइलें डिलीट करने के लिए। अब डी कह रहा है इन्फेक्टेड फाइलें क्लीन करने के लिए। क्लीन करने के लिए। ठीक है, कह रहा है एंटीवायरस का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो एंटीवायरस का प्रयोग जो है इन्फेक्टेड फाइलें क्लीन करने के लिए किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। कहते हैं ना कि कंप्यूटर में एंटीवायरस डाल दीजिए। ठीक है, तो आप जो है इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? हाल ही में एक वैश्विक कह रहा है हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी के क्या कह रहा है? डेटा चोरी के अपराध में किस कंपनी का नाम आया था। किस कंपनी का नाम आया था। ठीक है, कह रहा है किस कंपनी का नाम आया था। ऑप्शन ए गूगल, बी कह रहा है अमेजन, सी
कैम्ब्रिज एनालिटिका, कैम्ब्रिज एनालिटिका क्या है? एनालिटिका। और डी कह रहा है सिस्को, क्या कह रहा है? सिस्को। तो हाल ही में एक वैश्विक डाटा चोरी के अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? तो कैम्ब्रिज एनालिटिका का नाम आया था। किसका आया था? कैम्ब्रिज एनालिटिका का नाम आया था। क्वेश्चन नंबर 3, कौन डाटा है जिसे अर्थपूर्ण रीत में संगठित और प्रस्तुत क्या कह रहा है? संगठित और प्रस्तुत किया जाता है। संगठित प्रस्तुत किया जाता है। कौन डाटा है जिसे अर्थपूर्ण संगठित किया जाता है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, बी स्टोरेज, सी प्रोसेस, डी जो है इंफॉर्मेशन। क्या कह रहा है? डी इंफॉर्मेशन। ठीक है। कौन डाटा है जिसे अर्थपूर्ण संगठित? तो वो है इंफॉर्मेशन है जिसे अर्थपूर्ण से संगठित और प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। कह रहा वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है? निम्न में से कौन स्टोर करता है? ठीक है। ऑप्शन ए सहायक मेमोरी, कौन करता है? सहायक मेमोरी। बी कह रहा है जो है प्राइमरी मेमोरी, और सी कह रहा है तृतीयक मेमोरी।
और डी कह रहा है गौड़ मेमोरी। कौन सी? गौड़ मेमोरी। तो वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा में से कौन स्टोर करता है? तो कौन करता है? प्राइमरी मेमोरी स्टोर करता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट करता है, वैध, क्या कह रहा है? वैध उपयोगकर्ता की सेवा। ये जो है वैध उपयोगकर्ता की सेवा, क्या कह रहा है? वैध उपयोगकर्ता की सेवा को अस्वीकार करता है, को अस्वीकार करता है, अस्वीकार करता है, या उनके लक्ष्यों के लिए समस्याएं पैदा करता है, या उनके लक्ष्यों के लिए समस्याएं पैदा करता है, क्या कह रहा है? या उनके लक्ष्यों के लिए समस्याएं पैदा करता है, क्या कहलाता है? ठीक है, क्या कहलाता है? ठीक है, क्या कहलाता है? तो आप इसको लिख सकते हैं। प्रोग्रामर, ऑप्शन ए कह रहा है प्रोग्रामर, क्या कह रहा है? प्रोग्रामर। बी कह रहा है डाटा बेस क्या कह रहा है? डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। सी क्या कह रहा है? व्हाइट हैट, क्या है? हैकर। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है क्रैकर, क्या कह रहा है? क्रैकर, जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ता की सेवा को अस्वीकार करता है, या उनके लक्ष्यों के लिए समस्याएं पैदा करता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है क्रैकर कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रैकर कहलाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, क्या कहलाता है? क्रैकर कहलाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? फैक्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीटर, फैक्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीटर, सॉरी मीटर नहीं होगा, मेल होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल में क्या कह रहा है? फैक्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक मेल में मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना, मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है। संकेत का क्या रूप होता है? ठीक है, फैक्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का क्या रूप होता है? ऑप्शन 1 एनालॉग सिग्नल, क्या कह रहा है? एनालॉग सिग्नल। बी कह रहा है जो है डिजिटल सिग्नल, क्या कह रहा है? डिजिटल सिग्नल। और सी कह रहा है एनालॉग एवं डिजिटल सिग्नल, एनालॉग एवं डिजिटल सिग्नल। दोनों। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है एनालॉग एवं डिजिटल सिग्नल दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, तो फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत को किस रूप में जाना जाता है? किस के संकेत का क्या रूप होता है? तो वो जो होता है एनालॉग एवं डिजिटल सिग्नल, दोनों सिग्नल होता है, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल दोनों होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। पूरी की पूरी संभावना रहती है कि पेपर में पूछा जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ईमेल पता क्या कह रहा है? ईमेल पता मार्क मार्क डॉट स्टॉल, क्या होता है? डॉट स्टॉल @IT डेस्क, क्या कह रहा है? IT डेस्क .info का डोमेन नाम
क्या है, क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है जो है डॉट स्टॉल। क्या कह रहा है? डॉट स्टॉल। बी क्या कह रहा है? डॉट जो है IT डेस्क इन्फो कह रहा है, IT डेस्क इन्फो। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? फिर कह रहा है केवल इन्फो, डॉट इन्फो। फिर डी क्या कह रहा है? मार्क स्टॉल। क्या कह रहा है? मार्क स्टॉल। क्या कह रहा है? मार्क स्टॉल। तो ईमेल पता मार्क डॉट, देखिए ये क्या है, mark.stall@IT डेस्क इन्फो का डोमेन नाम क्या होता है? तो वो होता है IT डेस्क इन्फो। ऑप्शन बी सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कह रहा है ईमेल आईडी में रिक्त स्थान नहीं हो सकते। ईमेल आईडी में गलत स्थान, ईमेल आईडी में गलत स्थान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, बी कह रहा है जो है ईमेल आईडी के संवेदी ईमेल आईडी केस संवेदी केस संवेदी सेंसिटिव। क्या कह रहा है? संवेदी का इंग्लिश होता है सेंसिटिव होता है। ठीक है, सी कह रहा है आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके तीन से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते हैं। ईमेल आईडी नहीं बना सकते हैं।
क्या कह रहा है, नहीं बना सकते हैं। ठीक है, एक ईमेल आईडी में केवल एक ईमेल आईडी में केवल एक वर्ण होना चाहिए, वर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत जो है वो कह रहा है कि आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते हैं। कितना भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोग बनाते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी गलत है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं। वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं। वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं, कह रहा है वीडियो क्लिप्स। क्या, वीडियो क्लिप्स। बी, वीडियो मैसेज। वीडियो क्लिप्स, वीडियो मैसेज। फिर सी कह रहा है ग्राफिक्स। ठीक है, कह रहा है क्या, ग्राफिक्स। ग्राफिक्स। और डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं, तो वीडियो क्लिप्स भी भेज सकते हैं, वीडियो मैसेज भी भेज सकते हैं, ग्राफिक्स भी भेज सकते हैं। तो उपयुक्त सभी हम कुछ भेज सकते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। वीडियो मैसेज से भेजा जाता है तो सभी कुछ भेजा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कह रहा है, कंप्यूटर में एक ही समय पर कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग, एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका क्या कहलाता है।
क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इंटरएक्टिविटी, बी जो है मल्टीमीडिया। क्या कह रहा है? मल्टी मीडिया। सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है माइक्रोमीडिया। क्या कह रहा है? माइक्रोमीडिया। और डी क्या कह रहा है? उपयुक्त में से कोई नहीं। कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मल्टीमीडिया। क्या कहलाता है? ऑप्शन बी मल्टीमीडिया कहलाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। कहते नहीं कि मल्टीमीडिया फ़ोन, मल्टीमीडिया तमाम तरीके से लोग करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? डिजिटल फोटो और स्कैन किए गए इमेज को .bmp क्या कह रहा है? .bmp .png .png है। .png .jpg .tif .gif क्या कह रहा है? गिफ जैसे एक्सटेंशन के साथ, जैसे एक्सटेंशन के साथ ग्राफिक के रूप में नहीं ग्राफिक के रूप में स्टोर किया जाता है। ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है वेक्टर। ऑप्शन ए वेक्टर। बी क्या कह रहा है? बिटमैप। सी कह रहा है या तो वेक्टर या तो बिटमैप। या तो वेक्टर या
बिट मैप। और डी क्या कह रहा है, या तो वेक्टर या तो बिटमैप, ना तो वेक्टर ना ही बिटमैप, ना तो कह रहा है ना तो वेक्टर ना ही बिट मैप। ठीक है, कह रहा है कि डिजिटल फोटो और स्कैन किए गए इमेज को BMP.BMP.PNG.JPG.TIFF जैसे एक्सटेंशन के स्थान ग्राफिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो क्या होता है, वो होता है बिट मैप। ऑप्शन बी आप इसको नोट कर लीजिए, क्या है, बिट मैप है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, मोशन पिक्चर क्लिप में बदलाव। मोशन पिक्चर क्लिप में बदलाव। कह रहा है मोशन पिक्चर क्लिप में बदलाव करने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है पेंटिंग, बी ड्राइंग, सी जो है कंप्यूटर डिजाइन। क्या कह रहा है, कंप्यूटर डिजाइन। डी क्या कह रहा है, वीडियो एडिटिंग। क्या कह रहा है, वीडियो एडिटिंग। ठीक है, मोशन पिक्चर क्लिप में बदलाव करने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है वीडियो एडिटिंग होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर दीजिए। ठीक है, वो होता है वीडियो एडिटिंग। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकने वाले हैं, क्योंकि ये सब दैनिक जीवन में आजकल के प्रयोग आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रारंभ किया था। किसने किया था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग किसने किया था। ठीक है, कह रहा है एप्पल कंप्यूटर ने। कौन, एप्पल कंप्यूटर
ने कह रहा है एप्पल कंप्यूटर ने, ए कह रहा है एप्पल कंप्यूटर ने, बी कह रहा है जेरोक्स कारपोरेशन ने। कौन? जेरोक्स कारपोरेशन ने। सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट ने। सी कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट ने। और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रारंभ किसने किया था? तो वो जो किया था जेरोक्स कारपोरेशन ने किया था। किसने किया था? जेरोक्स कारपोरेशन ने। इसको इंग्लिश में कहते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? कह रहा है विंडोज 3 संस्करण जारी कब किया गया था? विंडोज 3 संस्करण क्या कह रहा है? विंडोज 3 संस्करण कब जारी किया? विंडोज 3 संस्करण कब जारी किया गया था? ठीक है, कह रहा है कि विंडोज 3 संस्करण कब जारी किया गया था? ऑप्शन ए 1991, बी 1992, सी 1993, डी 1990। ठीक है, तो कब जारी किया गया था? 1990 ईस्वी में। कब जारी किया गया था? 1990 में। कब? 1990 में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोग्रामों को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में प्रोग्रामों को दर्शाने के लिए छोटे छोटे तस्वीरें तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है। यह क्या कहलाता है? कह रहा है यह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए फोल्डर, बी कह रहा है फिगर। क्या कह रहा है? बी फिगर। सी फाइल हो गया। डी आइकॉन। ठीक है,
तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में प्रोग्रामों को दर्शाने के लिए छोटे छोटे तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है। यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाएगा आइकन। आइकन नहीं होता है, आइकन कहलाता है। क्या कहलाता है? यह आइकन। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? विंडोज में फाइल नाम के विंडोज में फाइल नाम के संबंध में क्या सही है? क्या संबंध में क्या सही है? विंडोज में फाइल नाम के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन कह रहा है विशेष चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। विशेष चिन्हों प्रयोग नहीं, विशेष चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कह रहा विशेष चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अधिकतम बी कह रहा है अधिकतम 255। क्या कह रहा है? अधिकतम 255 कैरेक्टर का प्रयोग किया जा सकता है। किया जा सकता है। अधिकतम 255 कैरेक्टर का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, कह रहा खाली स्थान का प्रयोग किया जा सकता है। खाली स्थान का प्रयोग किया जा सकता है। खाली स्थान का प्रयोग किया जा सकता है। डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। ठीक है, विंडोज में फाइल नाम के संबंध में क्या सही है? तो उपरोक्त सभी सही है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये जो है विशेष चिन्हों का प्रयोग क्या कर रहा है? विशेष चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और जो है अधिकतम 250 कैरेक्टर का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, और दूसरा फिर कह रहा है कि जो है खाली स्थान का प्रयोग किया जा सकता है। सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अट्ठारह क्या कह रहा है? विंडोज में डिलीट की गई डिलीट क्या कह रहा है? विंडोज में डिलीट की गई फाइलें कहाँ चली जाती हैं? फाइलें कहाँ चली जाती हैं? कह रहे हैं विंडोज में डिलीट की गई फाइलें
कहाँ चली जाती हैं? ऑप्शन 1 नेटवर्क नेबरहुड में, नेटवर्क नेबरहुड में। फिर बी कह रहा है जो है रिसाइकलिंग बिन में, रिसाइकलिंग बिन में, क्या है? बिन में। सी कह रहा है कहाँ? टास्क बार पर, कहाँ? टास्क बार पर, ठीक है, टास्क बार पर। और डी कह रहा है जो है स्टार्ट मेनू में, कहाँ? स्टार्ट मेन्यू में। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। कह रहा है कि विंडोज में डिलीट की गई फाइलें कहाँ चली जाती हैं, तो कहाँ चली जाती हैं वो रिसाइकलिंग बिन में। कहाँ? रिसाइकलिंग बिन में। आपका ऑप्शन बी सही है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? कह रहा है कंप्यूटर को बंद करने के लिए क्या करते हैं? कंप्यूटर को बंद करने के लिए, कह रहा है कंप्यूटर को बंद करने के लिए क्या करते हैं? ठीक है, कंप्यूटर को बंद करने के लिए क्या करते हैं? ऑप्शन ए लॉग ऑफ का प्रयोग करते हैं, लॉग ऑफ का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी क्या करते हैं? कंप्यूटर को बंद नहीं किया जाता है, कंप्यूटर को बंद नहीं किया जाता है, ठीक है, कंप्यूटर को बंद नहीं किया जाता है। फिर सी कह रहा है सप्लाई बंद कर देते हैं, क्या? सप्लाई बंद कर देते हैं। उसके बाद डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है कि शट डाउन डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करते हैं। क्या कह रहा है? शट डाउन डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कह रहे कंप्यूटर को बंद करने के लिए क्या करते हैं? तो कंप्यूटर को बंद करने के लिए शट डाउन डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विंडोज में कट या कॉपी, कह रहा है कि विंडोज में
कट या कॉपी की गई वस्तु को जो है को प्रयोग से पूर्व कहाँ रखा जाता है? कहाँ से पूर्व कहाँ रखा जाता है? ठीक है, विंडोज में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व कहाँ रखा जाता है? ठीक है, ऑप्शन एक नोट पैड, नोट पैड। बी कह रहा है जो है कैरेक्टर मैप। बी क्या कह रहा है? कैरेक्टर मैप, कैरेक्टर मैप। सी क्या कह रहा है? फॉर्मेट पेंटर। क्या कह रहा है? फॉर्मेट पेंटर। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड। तो विंडोज में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व कहाँ रखा जाता है? तो वो क्लिप बोर्ड में रखा जाता है। कहाँ? क्लिप बोर्ड में रखा जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शन, सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शन। क्या कह रहा है? सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शन, ऑप्शंस। क्या है? ऑप्शंस। सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शंस की सूची कौन होती है? ठीक है, कह रहा कि सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शंस की सूची कौन होती है? तो कह रहा है ऑप्शन ए मेन्यू बार। क्या कह रहा है? मेन्यू बार। और ऑप्शन बी टूल बार, टूल बार। सी कह रहा है टाइटल बार। क्या कह रहा है? टाइटल बार। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शंस की सूची कौन होती है? तो वो होती है टूल बार। टूल बार में कहाँ होती है सूची? कहाँ होती है, कौन नहीं होती, कहाँ, कहाँ होती है? टूल बार। तो टूल बार में होती है। कहाँ होती है? टूल बार में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है? प्रिंट के लिए कौन सा
मेन्यू चुना जाता है। कह रहा है कि प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है, तो कह रहा है ऑप्शन ए जो है एडिट एडिट, बी कह रहा है टूल्स, क्या कह रहा है टूल्स, सी कह रहा है फाइल, क्या फाइल, और डी कह रहा है ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। कह रहा है प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है, तो वो चुना जाता है कौन सा, फाइल चुना जाता है। क्या चुना जाता है, फाइल चुना जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आज मैंने आपको जो 21 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें है। संभावना है पेपर में आ सकते हैं आगामी जो परीक्षाएं होने वाली हैं, तो आप इसको रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।